बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। इस वक्त बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग के मुकदमे में इस मुबैना गैंग के तर्जुमानों से मुतल्लिक, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी टीम हो चुकी है, जिसके अंदर सहाफ़ी भी शामिल हैं। सहाफ़त की आड़ में वो इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ वकला दोस्त भी शामिल हैं जो वकालत की आड़ में इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं जो इनकी बाकायदा तर्जुमानी करते हुए इस वक्त एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह मुकदमा जिस अदालत के अंदर चल रहा है वो बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफाइड स्पेशल कोर्ट है। एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई होती है, हर जगह पर ये अदालतें वाक़ई हैं, और ये जेंडर बेस्ड वायलेंस अदालत कहलाती है, जिसका प्रोसीजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके लिए एसओपीज मुख्तलिफ बनाए गए हैं और इसके लिए कुछ स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस रखे गए हैं, जिन ऑफेंसेस का ट्रायल इन अदालतों के अंदर होना है। एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, कुछ सहाफियों को हायर किया गया है। उन सहाफियों की मदद से इस अदालत की कॉग्निजेंस को, अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसी फेक किस्म की मालूमात फैलाई जा रही है, ऐसी झूठी मालूमात फैलाई जा रही है, जिससे यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस अदालत की कॉग्निजेंस नहीं बनती। उसके अलावा इस अदालत को दबाव में लाने के लिए कुछ चीजें की जा रही हैं, और उसके अंदर भी खास तौर पर कुछ सहाफी शामिल हैं, और उन सहाफियों का ताल्लुक भी कराची से है। बाकायदा तौर पर एक कैंपेन स्टार्ट की जाती है। इस सारे मुद्दे पर आने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज से एक रोज कबल आपने देखा होगा कि दो सहाफियों ने कराची के अंदर इन जज साहब के फैसले के ऊपर कुछ अजीब अल्फाज के अंदर एतराजात उठाए, और अवाम को यह दिखाने की कोशिश की कि एक सफ़े की एक दरखास्त है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट को दे दी गई है, और उस दरखास्त के बाद इन जज साहब के ऊपर जो है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेसिकली वो आप लोगों को गुमराह करने के लिए कम, बल्कि उन जज साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ज्यादा किया जा रहा था, ताकि वो जज साहब इन चीजों को सुने और इसका दबाव लें, और अपने अगले फैसला जात जो उनके पास मजीद फैसले होने हैं, उन फैसलों को इस मुबैना ज़हीर गैंग के हक में कर दें, जिसकी वजह से इन लोगों ने उनके ऊपर एक दबाव डाला। उसके बाद बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है, जिसके अंदर जज इलियास मेमन साहब को मेमन कह कहकर मुखातिब करके उनके ऊपर एतराजात उठाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इलियास मेमन साहब की अदालत में दोबारा हमारा मुकदमा नहीं जाएगा, हम बिल्कुल उनके पास इस मुकदमे को चलने नहीं देंगे। वो जज साहब बायस्ड हैं, और पता नहीं क्या क्या उन जज साहबान के बारे में, जो पहले भी इस मुकदमे में रिलीफ देते रहे हैं, पहले भी बातें होती रही हैं। लेकिन जब जो मौजूदा अदालत है, जिसके पास ये ट्रायल चलना है, जिनकी अपनी ख्वाहिश नहीं है कि मेरे पास ट्रायल आए, मैं करूं इस केस को, उनकी कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है। ये एक स्पेशल कोर्ट है, और प्रोसीजर के मुताबिक स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस ने इन्हीं की अदालत में ट्रायल होना है उनका। जज साहब की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है, अदालत की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन चूंकि मुल्जमान के लिए जज साहब ने कुछ ऐसी चीजें लिख दी हैं फैसलों के अंदर, जो मुल्जमान के लिए इनके मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक इफेक्ट कर सकती हैं, और मुल्जमान को अपने गले में फंदा नजर आने लग गया है। खासकर इनकी जमानतें खारिज होने वाले मुकदमे में जिस तरह उन्होंने इनके कंडक्ट को लिख दिया है। अभी जज साहब ने शायद रियायत की है कि उन्होंने वकील साहब के कंडक्ट को मेंशन नहीं किया, बार को यह रिलीफ दिया है, लेकिन मुल्जमान के कंडक्ट को जरूर लिखा है। उसके अलावा उन्होंने इसकी ब्लैकमेलिंग को पॉइंट आउट किया है। ये तो एक ब्लैकमेलर है, ये तो पीरेस्ट बेल लेने के बाद मुदई को दबाव में डालने की कोशिश कर रहा था, मुदई के ऊपर दबाव डालकर उससे रिलीफ लेने की कोशिश कर रहा था, मुदई को ब्लैकमेल कर रहा था, मुदई को हरासा कर रहा था। ये चीजें मेंशन कर दी गई हैं। उसके अलावा इन जज साहब ने वो फैसला जारी कर दिया है जो सर तोड़ कोशिश करके रुकवाया गया, और आगे भी उसको रुकवाने की कोशिश की जाएगी, डिले करने की कोशिश की जाएगी। उस फैसले के अंदर मेडिकल का फैसला है। इस मेडिकल के फैसले को बजाहिर इनकी सोशल मीडिया टीम ये कहती रही कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकायदा इनके कुछ एंकर हजरात ने तो ये कहा कि आप मेडिकल क्यों नहीं करवाते, अब क्यों मुबैना ज़हीर गैंग के मासूम मुल्ज़मान के ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं, अब क्यों नूर बीबी और ज़हीर जैसे शुरफा के ऊपर इतने संगीन इल्जामात लगाते हैं कि वो बच्ची को ड्रग्स देते रहे हैं, बच्ची के साथ बदफेलियां करते रहे हैं, बच्ची के ऊपर तशद्दुद होता रहा है, बच्ची के ऊपर दबाव होता रहा है। आप क्यों ये वेरीफाई नहीं करते मेडिकल के जरिए? लेकिन दूसरी तरफ जब अदालत के अंदर ये मामला जाता है तो अदालत में उस मामले को अपोज किया जाता है, और इस हद तक अपोज किया जाता है कि सरकार की तरफ से जो पुलिस है
وہ इनका पूरा साथ देती है। मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इसी तफ्तीशी अफसर ने, तफ्तीशी अफसर साहब आपको सोचना चाहिए, आपको तो अदालत से नॉन अवेलेबल वारंट भी दिए गए हैं नूर बीबी के और राय खुरम के और बाकी 4 मुलजमान के, आप उनको आज तक एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आपके पास रिटर्न में सब कुछ मौजूद है, आपके पास हार्ड कॉपी मौजूद है, आपको पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं, आप उनको गिरफ्तार करने के लिए तो कोई कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन जब बच्ची का मेडिकल शुरू हो चुका था उस वक्त आपने फोन के ऊपर अहकामात लिए, आपने व्हाट्सएप के ऊपर अहकामात लेकर बगैर हार्ड कॉपी के आपने उस बच्ची को, उसके मेडिकल को रुकवाया, आपने उस बच्ची को वापस शिफ्ट किया। अगर आप फोन पर अहकामात के ऊपर ये वाले काम कर सकते हैं तो आपको हार्ड कॉपी के ऊपर एटलीस्ट कानून के मुताबिक आपको काम करना चाहिए कि एक मुकदमा जिसके साथ पूरी दुनिया के लोग जुड़े हैं, एक मुकदमा जिसके ऊपर पूरी दुनिया के लोगों की नजर है, पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस है, आप वहां पर अपनी अना को आगे रख के आप उस मुकदमे में कानून के मुताबिक अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अदालती अहकामात को मानने से इनकार कर रहे हैं। आपको यह हुक्म दिया गया है कि नॉन अवेलेबल वारंट निकाले जा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप आए लाहौर के अंदर, आप उनको गिरफ्तार करें। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उसमें से जो मरकजी मुलजमा है वो सरकारी मुलाजम है, सरकारी मुलाजमों को ट्रेस करने के लिए आपको भागना नहीं पड़ता, आप उसके इदारे में आकर बैठ जाएं, आपको वहां से उसके तमाम वेयर अबाउट्स का पता चल जाएगा, लेकिन आप काम नहीं कर रहे। खैर, सोशल मीडिया कैंपेन पर आते हैं। बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज हो चुका है। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि जिस अदालत से इन लोगों के खिलाफ फैसला आएगा उस अदालत के ऊपर इनकी सोशल मीडिया टीम हिट करेगी, उनके ऊपर अटैक करेगी, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करेगी, किसी के ऊपर मुतनाज़े बनाने की, उनको जजेस को, उन फैसलों को मुतनाज़े करने की कोशिश करेगी। इस तमाम चीज के लिए आप लोगों ने विजिलेंट रहना है। ये बिल्कुल क्लियर है कि कराची से लेकर लाहौर तक सहाफी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कुछ वकील भाई भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसलिए आप तमाम लोगों को विजिलेंट रहना पड़ेगा और आप लोगों को इस चीज के लिए देखना पड़ेगा, गुमराह कुन खबरों से खबरदार रहना पड़ेगा, गुमराह कुन चीजों से बच के रहना पड़ेगा। अभी किसी वीलॉग के अंदर उस दरखास्त का पोस्टमार्टम जो पहले जीएन कुरैशी साहब तो कर चुके हैं कि किस तरह से झूठ बोला गया है, 2 साफियों की तरफ से बेशुमार किस्म के झूठ बोले गए हैं, लेकिन इस दफा तो उन्होंने अदालती फैसलों को ही इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है। वो काम जो सुप्रीम कोर्ट करती है, वो काम जो वकला करने की कोशिश करते हैं, उस काम को इन 2 निकम्मे साफियों ने करने की कोशिश की है। वो भी आप लोगों ने देखा होगा जो जीएन कुरैशी साहब ने इनका पोस्टमार्टम किया है। लेकिन बहरहाल आइंदा के लिए मोहतात रहिएगा, कैंपेन का आगाज हो चुका है। जो भी जज ईमानदारी के साथ काम करेगा उसकी किरदार कशी की जाएगी। आप लोगों को उसका ख्याल रखना है, आप लोगों को गुमराह कुन खबरों से बचना है। अगले दिनों में हर रोज एक नया सरप्राइज आएगा और 5 तारीख को आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। 5 तारीख को आपको ज़हीर और शबीर न सिर्फ हथकड़ी में होंगे बल्कि उसके साथ एक संगली भी लगी होगी, एक चेन होगी, वो उसके अंदर भी आपको नजर आएंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।